समर्पण, डेडिकेशन को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक मूर्तिकार था। इस मूर्तिकार को एक मंदिर के लिए एक 10 फुट की मूर्ति बनाने का ऑर्डर मिला। यह मूर्तिकार जो था उसका एक असिस्टेंट भी था और यह मूर्ति बनाने के लिए कुछ 30 दिनों का वक्त जो है वो इनको दिया गया था। तो ये मूर्तिकार और उसका असिस्टेंट जो है वो दोनों मूर्ति बनाने के काम में लग गए। बहुत ही मेहनत की, लगभग 20 दिनों तक उन्होंने काम किया और मूर्ति तैयार हो ही गई थी। शाम के टाइम पर मूर्तिकार ने कहा कि अब बस कुछ फिनिशिंग टचेस ही देना बाकी है और ये मूर्ति की जो आंखें हैं एक बार वो हम कर दे तो ये मूर्ति जो है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम ये मूर्ति जो है वो मंदिर वालों को सौंप देंगे और बदले में हमें जो पैसे डील तय हुई थी वो पैसे मिल जाएंगे। तो चलो एक छोटी सी पार्टी एंजॉय कर लेते हैं। तो शाम के टाइम पर दोनों ने एक छोटी पार्टी की। रात को वो सो गए। सुबह कुछ खटखट की आवाज आ रही थी तो जो असिस्टेंट है उसकी नींद टूट गई। वो उठ गया और उसने देखा कि जो मूर्तिकार है, जो बॉस हैं, वो अभी सुबह भी नहीं हुई थी और वो मूर्ति बनाने में लग गया था। वो एक नई मूर्ति क्रिएट करने का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया था। तो फिर असिस्टेंट ने पूछा कि सर आप ठीक तो हैं, मीन्स आप एक नई मूर्ति क्यों बना रहे हैं? तो मूर्तिकार ने कहा कि बेटा जो हमने मूर्ति बनाई थी उसमें एक खामी है, तो वी हैव टू क्रिएट ए न्यू वन। असिस्टेंट थोड़ा हैरान हुआ कि हमने जो मूर्ति बनाई उसमें क्या खामी है। तो वो फिर उस मूर्ति को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करने लगा। 360 टर्न लिया उसने, पूरी मूर्ति को अलग अलग जगहों से देखा। उसको तो कोई फॉल्ट उसमें नजर नहीं आया। तो वो फिर से अपने मालिक के पास गया कि मालिक मुझे तो कहीं पर फ्लो नजर नहीं आया, कहीं पर ऐसा कोई खामी नजर नहीं आई, तो आपको कहां पर प्रॉब्लम है इस मूर्ति के साथ? मीन्स कौन सी ऐसी चीज है जहां से आप कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मूर्ति में कोई खामी है? तो मूर्तिकार ने कहा कि जो मूर्ति का कान है, राइट, उस कान के पीछे तू देख, वहां पर एक छोटी सी चीज है जहां पर हमें एक फॉल्ट देखने को मिल रहा है। फिर से ये असिस्टेंट जो है वो कान के पीछे वाला पार्ट जो है उसको बहुत ही डिटेल से स्टडी करता है और उसको पता चलता है कि हाँ यहाँ पर एक फ्लो है, छोटा सा फॉल्ट जो है, छोटी सी एक खामी जो है वो यहाँ पर है। तो फिर वो अपने मालिक से कहता है कि मालिक ये एक बहुत ही छोटी चीज है, 0% वाली मिस्टेक है यहाँ पर, और आपने मुझे बताया तब मुझे पता चला कि यहां पर इस प्रकार का फॉल्ट है। मंदिर वालों को तो कभी पता भी नहीं चलेगा कि कान के पीछे यहां पर एक छोटा सा फॉल्ट है। तो अगर हम किसी को बताएंगे नहीं तो नई मूर्ति बनाने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो रिप्लाई करते हुए जो मालिक था, जो मूर्तिकार था, सीनियर मूर्तिकार था, उसने यह बताया कि बेटा इस मूर्ति में जो फॉल्ट हैं वो मुझे तो पता है। मैं तो अब जान गया हूं ना कि मैंने जो मूर्ति बनाई उसमें एक फॉल्ट है। दुनिया को पता चले ना चले, अब ये बात मुझे पता चल गई है और इस बात के साथ मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ये मूर्ति मैं किसी और को दे ही नहीं सकता क्योंकि मुझे इसका फॉल्ट पता चल गया कि इसमें यह फॉल्ट है। हो सकता है कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में पता ना चले, लेकिन मुझे पता चल गया है। अब मैं इस मूर्ति को नहीं दे सकता। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेडिकेशन। इसको कहते हैं समर्पण, कि जो भी काम करो गिव योर 100%, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इस प्रकार का डेडिकेशन अगर हम हमारे काम में भी अप्लाई करें
तो क्या आपको लगता है कि दुनिया की कोई भी कंपटीशन आपको बीट कर सकती है? सोचिएगा इसके बारे में. Thank you very much for listening this story. God bless you all. This is Prashant Mavani. Jai Hind.